नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। हम हमेशा कहते हैं आपको कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, तरक्की होगी, जीवन अच्छा चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी बात है कि हमें क्या चाहिए, और हमें जो कुछ चाहिए वो हमें हमेशा मिलता रहता है। आप जानते हैं दोस्तों, आपके रिलेशन ख़राब क्यों होते हैं? आपका रिलेशन हमेशा ख़राब इसलिए होता है कि आपकी ज़िंदगी में जहाँ कहीं से प्यार होता है वो टूटने लगता है। एक माँ अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है, और जब उस माँ के बच्चे की शादी हो जाती है, जब एक घर में एक ऐसी वाइफ आ जाती है, ऐसी दुल्हन आ जाती है, ऐसी बहू आ जाती है, तो घर द्वार सब खराब हो जाता है। घर का सारा सिस्टम खराब हो जाता है। घर के अंदर तमाम तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, और घर के अंदर तमाम तरह की जो प्रॉब्लम है वो हमें नुकसान पहुंचाने लगती। जैसे कि बहू का माँ बेटे के विषय में विवाद करा देना, सास करवा देती है, या बहू कुछ ऐसी बातें कहती है जिसकी वजह से जन्म देने वाली माँ पर तोहमतें लगने लगती हैं। बोलने लगते हैं कि देखो तुम्हारी माँ ने आज मुझे खाना नहीं पूछा, देखो तुम्हारी माँ ने हमें आज ऐसे कहा, मेरी माँ को गाली दी, तमाम तरह की बातें। आप जानते हो इन बातों को ठीक कैसे किया जा सकता है? आप जानते हो इन बातों का मुकम्मल इलाज क्या है? आप जानते हो ये बातें दिमाग पर कितना और कैसा असर डालती हैं? आज के समय में भी और हर समय में भी महिला कमज़ोर है, और इस तरह के बेचारी कमज़ोर है कि जिसे ये कहा जाए कि उसके जीवन में उसे ही नहीं पता कि उसके जीवन में आगे सुख है या नहीं है। कारण सिर्फ इतना है कि आप जो भी अपनी बच्ची के लिए जैसा भी वर्ड ढूंढते हैं या जैसा भी कुछ करते हैं, वो समय के आधार से थोड़ा कम हो जाता है। और जो चीज़ समय के आधार से कम हो जाती है उसे कभी भी ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। उसे हमेशा ये समझना चाहिए कि ये छोटे में काम निमट जाएगा। हमारे मन में, हमारे दिल में बहुत सारी बातें आती हैं। कहीं दया भी आती है, कहीं गुस्सा भी आता है। क्या आप जानते हैं महिलाएं सारी एक जैसी होती हैं? नहीं। उन महिलाओं में कहीं हमारी माँ भी है, उन महिलाओं में कहीं हमारी बहन भी है, उन महिलाओं में कहीं हमारी भाभी भी है, उन महिलाओं में कहीं हमारी मौसी भी है, कहीं दादी भी है। फिर सब एक जैसे कैसे हो सकते हैं? एक जैसे तो मनुष्य भी नहीं हो सकते। कहीं पर हमारे पिता हैं, कहीं पर हमारे दादाजी हैं, कहीं चाचा जी हैं, कहीं मौसा जी हैं। इतना बड़ा तो बाग है, और इतने बड़े बाग में अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, और उन फूलों से जो खुशबू आती है आपके जीवन को महकाती है। वो आपका ही तो राइट था जब आपके लिए आपके दादाजी ने कह दिया था कि भाई बारात वापस ले जाओ। वो कहीं आपका ही तो राइट था, कहीं आपके पिताजी ने बोल दिया था कि ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है। कहीं वही तो आपका रोल था कि जहाँ पर एक बेटी ने अपने पिता के समक्ष ये कह दिया था कि जाओ अपनी बारात वापस ले जाओ, हमें ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए। क्या होते हैं विचार, कैसा होता है जीवन, और जीवन में क्या क्या चीज़ें हमें अनमोल मिलती है। किसी चीज़ को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन किसी चीज़ को अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल है। आप सोच कर तो देखो, आपके संस्कार क्या कहते हैं? आपके संस्कारों की वजह से किसी का जीवन क्या हो सकता है?
अगर आप में ठीक से संस्कार हैं, आपका जीवन संस्कारी है, तो आपके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और अगर आप संस्कारी नहीं है, सिर्फ कारी हैं, तो आपके जीवन में इतनी सारी कमियां हैं कि आप खुद भी अपनी कमी को महसूस करोगे। किसी ने ठीक कहा है, अगर आप बड़े नहीं हैं तो उसमें किसी का दोष नहीं है, दोष कहीं ना कहीं आपका ही है। और अगर आप में किसी बड़ेपन का दोष है और वो आप स्वीकार करते हैं तो उसे आप ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो आप ये मुझे बताओ कि आप गलत नहीं हैं और दुनिया की नज़रों में ठीक भी नहीं है। एक व्यक्ति जुआ खेलता है, किसी की बात नहीं सुनता, दाव लगाता जाता है, हारता जाता है, हारता जाता है, हारता जाता है और हारते 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 महाभारत हो जाता है। हारने की कोई लिमिट नहीं है, हाँ जीतने की लिमिट है, हारने की कोई लिमिट नहीं है। कितना भी हार सकते हो, हार से भी बुरी हार हो सकती है। अगर आप हौसला ही हार जाओ तो सब कुछ हार जाओगे। आप जानते हो, जीवन में सबसे ज़्यादा परम सुख, परम बात जो होती है वो क्या होती है? परम बात तो ऐसी होती है कि जिस बात का सबसे बड़ा एक ऐसा समाधान होता है कि जिससे आगे कुछ भी नहीं होता। और जब उससे आगे कुछ नहीं होता तो उसे आप क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? आपके जीवन में अच्छे से अच्छी बात कितनी बड़ी हो सकती है? आपके जीवन में अच्छे से अच्छी बात इतनी हो सकती है कि आप खुशी के मारे मर जाएं। आपके अंदर बुरी से बुरी बात इतनी हो सकती है कि बुराई के कारण आप मर जाएं। आप जानते हो, दोनों ही पक्ष में लोग बहुत इकट्ठा होते हैं। अगर खुशी में आप मर जाएं तब भी आपके लोग इकट्ठे होते हैं, और बुराई में मर जाएं तब भी पुलिस वाले या वैसे लोग जो दूरदर्शन से संबंधित हैं या जो प्रेस से संबंधित हैं वो आपके पास खड़े होते हैं। आपका जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन अपनों से पूछना। आपका जीवन बड़ा अनमोल है, अपनों से पूछना। आपका जीवन बहुत कीमती है, ये कीमत लगाने वालों से पूछना। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस बेकार सब्जी की तरह हैं कि गोभी का फूल तो है पर सड़ा हुआ है। कहीं आप उस टमाटर की तरह तो नहीं कि लाल सुर्ख है पर बदबूदार हो गया है, पिलपिला हो गया है। कहीं आप उस सब्जी की तरह तो नहीं जो बहुत अच्छे से लाए थे लेकिन अब तो उसकी ताजगी ख़त्म हो गई है। जिस दिन आपकी ताजगी ख़त्म हो जाएगी उस दिन आपको टोकरी में डाल दिया जाएगा। खुद ही महसूस करोगे, बार बार कहोगे मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरा जीवन किसी लायक नहीं है, मैं तो बेकारों में गिनता हूँ अपने आप को। आप कभी बेकार नहीं थे, आपने कोई चीज़ भी बेकार नहीं थी। आपने खुद अपने आप को स्वीकार किया कि आप बेकार हैं। आपके जीवन में जब आपको कोई ठाट बाट मिलती है, जब राजपाट मिलता है, जब शान शौकत मिलते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? सर पे सहरा होता है और उसके बाद भी खुशियाँ चारों तरफ घूमती हैं। आप वैसे ही सेहरा लगा के दुनिया में घूमो, कहेंगे थे वो पागल जा रहा है। आप वैसे ही किसी के आगे से ढोल बजाते जाओगे, सब देखेंगे क्यों बजा रहा है, क्या हो गया इसको। लेकिन किसी फंक्शन में, किसी उल्लास में, किसी चीज़ में आप बजाओगे तो लोग ये कहेंगे कि वाह क्या बात है, क्या खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जीवन आपका बहुत बड़ा नहीं है,
लेकिन जीवन आपका इतना छोटा भी नहीं है कि आप उसे थोड़ी देर में छोड़ दो। आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी ज़िंदगी के 35-40 साल जो काम के होते हैं वो ऐसे बीत जाते हैं कि आपकी इच्छा रहती है कि अभी तो मैं और काम कर सकता हूँ। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपने नज़रिए से अपने घर को देखते हैं, कहते हैं देखो मैं भी तो सुबह उठता हूँ, मैं भी तो सुबह जागता हूँ, मैं भी तो ये नहीं खाता, मैं भी तो ये नहीं पीता। आपको फॉलो करते हैं आपके बच्चे। आपका नाम हो, आपकी शोहरत हो तो आपके बच्चे कहते हैं कि हमारे पापा सबसे अच्छे हैं। और अगर कहीं पर कोई बदतमीजी हो जाए या मान सम्मान में गिरावट आ जाए तो आपके बच्चे यही कह देते हैं, क्या पापा अच्छे नहीं हैं। आप बिना सोचे समझे कोई काम कर सकते हैं? नहीं। आप सोच समझ के सही काम कर सकते हैं? नहीं। कितना भी अच्छा काम कर लो दूसरे से पूछना पड़ेगा, सर क्या ये ठीक है? अगर कुछ लोगों ने आपको चयन करके कहा कि ये ठीक है तब आप ठीक हो। अपने मन में चाहे कितने भी अच्छे बनते रहो, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 के 100 परीक्षा नहीं देंगे तो कोई उनमें अव्वल नहीं है। अगर 100 के 100 बच्चे परीक्षा देंगे तो पता लगेगा कुछ फेल हैं, कुछ पास हैं, कुछ अव्वल हैं, कुछ अव्वल से भी ज़्यादा अव्वल हैं। मेहनत का जो रिजल्ट है, मेहनत का जो फल है, मेहनत की जो बात है वो सीधे की सीधे आपकी किस्मत से कनेक्शन करती है, किस्मत का कनेक्शन रखती है। आप जानते हैं आपकी कितनी मेहनत है। आप जानते हैं मेहनत वाले लोगों कैसे होते हैं। आप जानते हैं जो लोग मेहनत करते हैं उनके नखरे कितने होते हैं। अगर कोई मेहनत करता है ना, चाहे कोई भी है, उसके नखरे बड़े उठाने पड़ते हैं। और जो मेहनती नहीं है उसे तो अपना पैन ही उठाना पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आज तुम सब मिलकर चलोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। कुछ चलोगे तो कुछ आगे बढ़ेगा, और एक आधा चलेगा तो 1% बढ़ेगा। इसलिए हम सबको जीवन में आगे बढ़ना है, हम सबको कदम से कदम मिलाकर चलना है। हमारी ही ज़िंदगी ऐसी है जिसे लोग हमेशा ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, कहते रहते हैं ऐसे चलो। आपने कभी जवान को चलते हुए देखा है? अगर 20, 50, 100 लोग चलते हैं तो चलते हुए दिखते हैं, लोग खड़े होकर देखते हैं, इसे चलना कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की मैयत है, किसी की डेथ हो गई है, आप किसी के साथ जा रहे हो, मुर्दा घर जा रहे हो, कोई 2 आगे जा रहे हैं, 4 पीछे जा रहे हैं, 4 साइड में जा रहे हैं, 10-11 आगे जा रहे हैं, हम 10-11 पीछे जा रहे हैं, 10-11 गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, इसे चलना नहीं कहते। इसे कहते हैं कि वो उन्हें वहाँ छोड़ कर आ गए। चलना उसे कहते हैं जिसे लोग कहते हैं कि देखो क्या बात है। जब जवान के कदम उठते हैं तो ऐसे लगते हैं कि देखो सबने एकदम पैर उठाया है, सबके हाथ एकदम चलते हैं। और जब सब चीज़ें एकदम चलती हैं तो वही चीज़ें चलते हुए दिखाई देती हैं। मशीन है, सिस्टम से नहीं चलेगी तो आप कैसे देख पाओगे? आप तो टीवी भी ना देख पाओगे। अगर सिस्टम से नहीं चलेगा तो हम नहीं बैठेंगे तो प्रोग्राम नहीं देखेगा ना। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।